अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ पाए। तो ये है मॉर्निंग का टाइम, सुबह ही, क्योंकि पाए चढ़ाने होते हैं, या तो आप रात में चढ़ाएं या तो आप सुबह ही चढ़ा दें अगर रात में खाने। तो सबसे पहले मैंने ऑयल गर्म करा, ऑयल के अंदर मैंने प्याज डाली, गरम मसाला डाला, ज़ीरा डाला। इसको हम गुलाबी करेंगे, इसको हम रेड नहीं करेंगे। और फिर इसके बाद जितनी भी हमारे पाए हड्डियाँ वगैरह है ये सारी हम डाल देंगे इसके अंदर। अच्छा, फिर इसके बाद हम इसके अंदर हल्दी डाल देंगे, नमक डाल देंगे और पानी इतना डालेंगे कि ये इसमें डिप हो जाए और हमारी हड्डियाँ अच्छे तरीके से गल जाएं। फिर इसके बाद हम इसके अंदर पाए का मसाला भी डाल देंगे और ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अच्छा, ये हुआ था पहले सैटरडे को मेरी अम्मी की कॉल आई कि मेरी अम्मी आ रही हैं। अच्छा, फिर थोड़ी देर 2-3 घंटे के बाद मेरी सास की कॉल आ गई कि हम लोग भी आ रहे हैं, क्योंकि बकरीद पे ये लोग आए नहीं थे। हमारी बकरीद ऐसी गुजरी, बस मेरी नन की भी तबीयत ख़राब थी, सब बच्चों की तबीयत ख़राब थी, बस ऐसी हमारी बकरीद गुजरी। तो अब दावतें स्टार्ट हो रही हैं। तो फिर मैंने जल्दी से पहले मैंने पाए चढ़ा दिए, फिर उसके बाद ये मैं यखनी चढ़ा रही थी बिरयानी की। और ये बीफ था, इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें डाल के, बिरयानी का मसाला, टमाटर वगैरह सारी चीज़ें मैंने डाल के चढ़ा दी थी यखनी। अच्छा, ये पहले मैं अम्मी के लिए यखनी बना रही थी और फिर जब मुझे पता चला मेरी सांस आ रही है तो फिर मैंने दोबारा गोश्त निकाला, दोबारा से अलग से फिर यखनी बनाई बिरयानी की, क्योंकि मेरी अम्मी, मेरी बहन, एक मेरा भाई था, तो इसके लिए इनफ थी। लेकिन फिर बाद में मैंने फिर ज़्यादा बनाई। अच्छा, ये शीर कौरमा था, फिर सुबह ही सुबह मैं शीर कौरमा भी रेडी करके रख रही थी ताकि फिर सुबह ही सारे काम कर लूँ। जब वो लोग आएँ तो हम आराम से बैठें, गपशप करें, बातें करें, क्योंकि ये लोग 2 महीने के बाद आ रहे हैं। क्योंकि पहले ईद पर आए थे, अब ये बकरीद पर आ रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा सारा काम कर ले, फिर हम लोग अच्छे मज़े से गपशप वगैरह करेंगे। और फिर इसके अंदर मैंने घी ऐड कर दिया था। घी ऐड करने के बाद ये शीर कौरमा का जो पैकेट था, फिर मैंने दोबारा दूसरे दिन और शीर कौरमा बनाया। ये पहले दिन की वीडियो है, सैटरडे की। फ्राई हो जाएगा, फिर मैंने इसके अंदर यहाँ पर दूध ऐड कर दिया। इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको पकने देंगे। जितना आपको गाढ़ा करना है इतने ही देर तक के पकाएं और फिर बाद में चूल्हा बंद कर दें। तो व्यूअर्स, ये देखें हमारा ज़बरदस्त सा शीर कौरमा भी रेडी हो चुका है। अच्छा, पहले यही हुआ कि पहले मैंने एक ही पैकेट लिया था, फिर बाद में मैंने शीर कौरमा भी डबल बनाया, क्योंकि ज़्यादा मेहनत लगी फिर, लेकिन मज़ा आया। और ये देखें सारा काम मेरा हो चुका था। यखनी भी रेडी हो गई है, शीर कौरमा भी रेडी हो चुका है और पाए मेरे चढ़े हुए हैं। और ये देखें गर्मी से बुरा हाल हो रहा था, ये पंखा रखा हुआ है। और फिर अच्छा, अम्मी आ गई थी मेरी 1 बजे तक के, तो फिर ये हम लोगों ने टिक्का वगैरह खाया था रात को, तो ये बचा हुआ था। अम्मी जल्दी आ गई थी, तो फिर जो चावल वगैरह रखे हुए थे, तो ये सारी चीज़ें मैंने ये निकाल के रखी। और इनकी आनी आ गई थी और इनकी आनी इनके लिए चॉकलेट वगैरह लेके आई थी, चीज़ें वगैरह लेके आई थी और ये मज़े से खा रहे थे। ये देखें ज़रा, इनको बड़ी खुशी होती है कि इनकी आनी आती है तो उनके मज़े आ जाते हैं। इनके लिए चीज़ें वगैरह लेके आती हैं ये। और ये अपनी पसंद की इन्होंने चॉकलेट उठा ली और ये देखें अब रेपर भी नहीं उतारा और ये खाने लग गए थे। और आप लोग सुनाएं, आप सब कैसे हैं? आप लोगों की ईद वगैरह कैसी गुजरी? हमारी तो ईदें अब मनाई जा रही हैं, क्योंकि आज मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं और अम्मी लोग, तो फिर हमारी ईद अब गुजर रही है। और फिर ये मैंने अम्मी के आने का था तो मैंगो कटिंग करके रख दिए थे। और ये हसन सो गए थे, ये शाम का टाइम है, पहले हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था। अच्छा, अब ये मैं पाए रेडी कर रही थी। पाए का जो मसाला होता है अलग से जो भूनते हैं, तो उसका मसाला रेडी कर रही थी। मैंने ऑयल लिया, ऑयल आप अपने हिसाब से लिएगा कि कितनी क्वांटिटी में आप पाए बना रहे हैं। तो फिर ये मैंने ऑयल ले लिया था, फिर इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसको अच्छे तरीके से भुनाई करी। और ये प्याज मैंने एक अलग से पीसी और फिर जो दही के साथ जो मैंने फ्राई करके प्याज निकाली थी उसको अलग से ब्लेंडर किया। और ये सारे मसाले मैं इसके अंदर डाल दूँगी, जो कच्ची प्याज है इसके अंदर डाल दूँगी। और फिर ये जो प्याज है ये मैं ऑयल के अंदर डाल के इसकी भी हम अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। और जब तक कि ऑयल आपका ऊपर नहीं आ जाए, आपको अपना मसाला जो अच्छे तरीके से भुनना चाहिए, ताकि जो प्याज की स्मेल होती है ये नहीं आए। और फिर इसके अंदर जब मसाला भुन गया था, फिर इसके अंदर मैंने पाए का मसाला आधा इसमें डाला, आधा मैंने हड्डियों में डाल दिया था जो पाए हमारे गल रहे थे, और बाकी मसाला मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसको हम अच्छे तरीके से भुनने देंगे और फिर हम मज़े से
इसको खाएंगे। और ये शाम का टाइम था और बारिश का मौसम हो गया था। फिर हम लोग यहाँ बाहर बैठे थे, बहुत अच्छा मौसम लग रहा था। और ये मैं नहा के फ्रेश हो गई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बार बार पसीने आ रहे थे। इस वक्त मैं दूसरी दफ़ा नहा के निकली थी काम वाम करके। और ये लोग आ गए हैं और ये मेरी नान आ गई थी और इनके बच्चे भी आ गए थे और लाइट चले गई थी हमारी। अंधेरा धूप हो रहा था और एक एक करके सारे बच्चे आ रहे। और फिर जब सारे इकट्ठा होते हैं तो आप यकीन करें बहुत मज़ा आता है। और फिर बारिशें 2 दिन तक के होती रहीं। और सबसे पहले रात को फिर मैं भाभी ने ये कौरमा बना लिया था। रात का खाना हमने नीचे खाया था और इन्होंने ये बना ली थी रंग बिरंगी सिवैयाँ। तो फिर खाना हम लोगों ने यहाँ नीचे खाया। दूसरे दिन फिर मैंने खाना करा था, शाही यखनी वगैरह जो थी मैंने फ्रीज़र में रख दी थी। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। जब भी आपके घर कोई आता है तो बहुत मज़ा आता है, हल्ला गुल्ला होता है। और यही होना चाहिए कि उनके आने से पहले सारे काम कर लेने चाहिए। और फिर जब मेरे हस्बैंड आए तो मेरी दोनों नंदों को लेके आ गए थे। ये छोटी नंदे मेरी, एक छोटी है एक उससे बड़ी, और बाकी मेरी 3 नंदों की शादी हो गई है, बस यही बची हैं। तो आप सब इनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक इनके भी नसीब अच्छे करे और जल्द अज जल्द नेक रिश्ते मिल जाएं और इनकी भी शादी हो जाए। और व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं मेरी वीडियो पर। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि